पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा, 5500 करोड़ के विकास की दी सौगात, कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास, त्रिवेणी संगम पर की पूजा। एक देश एक चुनाव को लेकर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ये अव्यावहारिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था, जनमत का होगा अपमान। पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर अलर्ट शासन, सीएम मनोज कुमार ने की समीक्षा, सतर्क रहे जिम्मेदार, 22 दिसंबर को होगी परीक्षा। बुलंदशहर में सर्दी का सितम, डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण, मुसाफिरों से की मुलाकात। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बिजनौर से आ रही खबर के साथ करेंगे, जहां यात्री ने खुद को ट्रेन के डिब्बे में बंद कर जमकर हंगामा किया है। पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर आत्महत्या की लगातार ये युवक धमकी दे रहा था। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। नजीबाबाद गजरौला ट्रेन बिजनौर रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे से लगातार रुकी हुई है। जमीन विवाद के कारण ये युवक आत्महत्या की धमकी लगातार दे रहा है, आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। बिजनौर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर ये जो युवक है ट्रेन के डिब्बे में घुस गया और टॉयलेट का गेट बंद करके जमकर इस युवक ने हंगामा किया है। लोगों का और आला अधिकारियों का हुजूम भी इस दौरान लगा हुआ दिखाई पड़ा। आपको बता दें, जमीन विवाद को लेकर युवक ने ये पूरा हंगामा किया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी ताबिश मिर्जा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, यात्री ने खुद को ट्रेन के डिब्बे में बंद किया है, जमकर हंगामा हुआ, तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक पैसेंजर ट्रेन नजीबाबाद से गजरौला जाता है और जो ट्रेन में यात्री बैठा था उसने एक हाई वोल्टेज ड्रामा बिजनौर स्टेशन किया है और उसने अपना ही कोच बिल्कुल बंद कर लिया। बंद के साथ साथ इसके हाथ में पेट्रोल की शीशी और माचिस आपको दिखाई दे रही होगी तस्वीर में। उसने इस चीज को लेकर कि पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर इसने ये हंगामा काटा है इस स्टेशन पर। वहीं अगर बात करें हम पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन लगातार उसको समझा रही थी, समझाने के साथ साथ उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं माना। लास्ट में आके उसने अपना आप को फिर पुलिस से उसने रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट करने के बाद वो समझाया गया। समझाने के बाद उसने उस डिब्बे से निकल के फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। अब कुछ मामला बिजनौर में शांत दिखाई दे रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी शुक्रिया ताबिश तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हंगामा करने वाली युवती को लेकर राजनीति हो रही गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि फरियादी को लेकर जेल सरकार फेल है। अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद रायबरेली पुलिस ने सफाई दी। एसपी रायबरेली ने बताया कि युवती ने ऑफिस में CO सिटी और महिला थानाध्यक्ष के साथ अभद्रता की थी। उसके घर और पड़ोस वाले भी उसके व्यवहार से परेशान रहते हैं। महिला मोहल्ले के लोगों से भी गाली गलौज और मारपीट करती है और जिसके बाद लगातार इस मामले में हंगामा भी होता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने कार्रवाई की और इसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस मामले में पोस्ट किया है। उन्होंने तमाम बातें भी कही हैं। कल दिनांक 11 दिसंबर 2024 को पुलिस कार्यालय रायबरेली में एक महिला के द्वारा अपनी किसी समस्या को लेकर कार्यालय में उपस्थित हुई थी और उसी के दौरान उसके द्वारा बहुत तेज आवाज़ में बोला जाने लगा एवं साथ ही साथ उपस्थित जो पुलिसकर्मी थे जो उसकी समस्या को सुन रहे थे उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाने लगा। इसी के क्रम में जब उनसे पूछने के लिए कि उनकी क्या समस्या है, क्षेत्राधिकारी मौके पर गए तो क्षेत्राधिकारी जो CO सिटी हैं उनके साथ भी उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उत्तेजित होकर, आक्रोशित होकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसका वीडियो पुलिस के पास उपलब्ध है।
कि आए दिन वो घर में भी भाई के साथ में एवं अन्य घर वालों के साथ में विवाद करती रहती हैं। संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क को एसडीएम ने नोटिस जारी किया है। सांसद पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगा है। प्रशासन ने सांसद से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब न देने पर सांसद के खिलाफ जुर्माना और बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। मामला संभल के दीपा सराय का है, जहां सांसद जिया उर रहमान बर्क का निर्माणाधीन मकान है। सांसद ने अब तक मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासन जुर्माना या मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर सकता है। संज्ञान में आया था प्रकरण कि उनके द्वारा बेनीमी क्षेत्र में बिना पूर्व से नक्शा पास कराए वहां पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था और एक बिल्डिंग बनाई गई है। उसी के अनुक्रम में उनको नोटिस दिया गया। विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के मामले में बरेली में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मुंडन कराने के साथ बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं की आत्मा शांति के लिए हवन किया। इस मौके पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि यदि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकती तो बड़ी संख्या में हिंदू ढाका जाने को तैयार है। इस दौरान संगठन के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया और तमाम अपनी बातें भी रखी। संभल पुलिस ने मोटर पार्ट्स व्यवसायी की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल व्यवसायी की उसके जीजा से मारपीट हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए व्यवसायी के जीजा ने भाड़े के शूटरों से 1.5 लाख रुपए देकर हत्या कराई थी। पुलिस ने आरोपी जीजा और 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर 1 लाख रुपए और 1 तमंचा जब्त किया है। हत्या में प्रयुक्त 2 बाइक भी बरामद की गई हैं। नरोली कस्बे के पास में शाम को 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक स्पेयर पार्ट्स के व्यवसायी की गोली मार दी गई है। इस सूचना पर पुलिस के लोग अस्पताल पहुंचे। वहां पे उससे पूछताछ की तो पता चला कि व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी में जो बाइक जिसका प्रयोग हुआ था उसको पता लगने पर पुलिस का जो शक है वो परिवार में ही किसी व्यक्ति के द्वारा इस हत्या को कारित कराए जाने पे गहरा हुआ। उसकी जब आगे और डिटेल में जांच की तो पता चला कि जो मृतक हैं उनके जीजा, उनसे कुछ दिन पूर्व जो मृतक की बहन है उसके साथ में उसके जीजा ने बदतमीजी की थी और बाद में जीजा ने अपने ससुराल में भी आके मृतक के परिवार वालों के साथ बदतमीजी की थी। तो उसी का बदला लेने के लिए उसने एक फैजान अलवी नाम के एक शूटर और उसके साथ में 2 और अन्य लोग, इन लोगों को 1.5 लाख रुपए में जो साले हैं उनको मारने के लिए सुपारी दी थी। फिरोजाबाद में नगला शॉर्ट जेई राजेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में जेई ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सरकार ने बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। इस योजना में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये योजना चलेगी। उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेकर अपना बकाया चुकता कर सकते हैं। उन्होंने योजना शुरू होते ही जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है। किलोवाट से लेके 5 किलोवाट 4 किलोवाट तक के बिल पे छूट मिलने का प्रावधान है। OTS LME 2 में भी है, 6 में भी है, अलग अलग स्लैब के आधार पे। जो भी योजना 1 तारीख से 15 तारीख से और 31 तारीख तक आप अपना बिल जमा करें और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए और जो भी होगा आपको लाभ मिलेगा। इस योजना का बहुत ही अच्छा अवसर आया है। सरकार आपको छूट का लाभ देने के लिए हम लोग वचन है। प्रचार का माध्यम चल रहा है। रायबरेली पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लोगों के गुम और चोरे हुए 15 लाख रुपए के मोबाइल जब्त किए। कुल 101 मोबाइल जब्त किए गए। फोन को बरामद करने के साथ ही उनके मालिकों को सौंप दिया गया। फोन पाने के बाद सभी ने पुलिस अधीक्षक के साथ साथ पूरी टीम को धन्यवाद भी दिया और फोन मालिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
जनपद रायबरेली में आज 101 मोबाइल फोन जो गुम हो गए थे, किसी भी कारण से जो इसके धारक हैं उनसे बस में छूट गया, गाड़ी में, या किसी दुकान में छूट गया, या कहीं पार्क में वो रनिंग जॉगिंग करने गए वहां पे छूट गया। इस तरीके के फोन थे जिनको सर्विलांस पे लेके लगातार उनका IMEI रन कराया जा रहा था। इस तरीके के 101 मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है इसमें, और उनके धारकों को भी बुलाया जो उसके मालिक हैं। आज उनके सुपुर्द इसमें पुलिस कार्यालय में किया जा रहा है। और पीलीभीत से खबर आ रही है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने ग्रामीण को गोली मारी है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेत पर यह ग्रामीण काम कर रहा था और जिस दौरान गोली चला दी गई, जिसकी वजह से ग्रामीण जो है वो घायल हो गया। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के बरखड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत में गोलियां चलाई गई हैं। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने गोलियां चलाई हैं, ग्रामीण को गोली मारी है। घायल को जिला अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, खेत में काम करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें, बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के बरखड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि खेत में काम कर रहे ग्रामीण को गोलियों से भून दिया। हालांकि ग्रामीण सुरक्षित है, घायल हुआ है। महाकुंभ से पहले पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने संगम नोज पर संगम अभिषेक किया और अक्षय वट पर अभिषेक किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर किए गए कार्यों का अवलोकन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 5500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी, जिसमें कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने संगम नोज पर पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और इसके बाद उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो जाएंगे। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय
कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। फिरोजाबाद में व्यापार मंडल और पुलिस विभाग के तत्वाधान में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वेबसाइट के उपयोग में सतर्कता बरतने की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद रहे और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रविलाल तिवारी ने की। जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने बृहद स्तर पे किया है। इसमें क्षेत्र के सभी व्यापारी बंधु थे, व्यापारिक संगठन के लोग थे, संभ्रांत लोग भी थे। इनके साथ ये साइबर जागरूकता का एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। किस तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं, कैसे आप लोगों को जागरूक और अवेयर होना है और कैसे इस तरह की घटनाओं को रोकना है और घटना होने पे तत्काल कैसे सूचना देनी है, कब देनी है, इन्हीं सब बिंदुओं पे आज यहाँ चर्चा हुई है। और मैं आपके माध्यम से भी यही संदेश लोगों को देना चाहूँगा कि साइबर संबंधी अपराधों में साइबर जो सोशल मीडिया का प्रयोग आप कर रहे हैं उसको सजग होकर करें। साथ ही साथ अफवाहों पे ध्यान न दें। किसी भी अनजाने क्लिक पे, अनजाने नंबर से कॉल, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग आदि सोच समझ के करें और अपने को सुरक्षित रखें। बांदा जनपद की ग्राम पंचायत कमासिन में बीते 10 सालों से बना बारात घर जर्जर हालत में है। अंबेडकर नगर बस्ती के निवासी बार बार इसके नवनिर्माण की मांग कर रहे थे। हाल ही में बारात घर के नवनिर्माण से ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। प्रधान कमासिन ने जर्जर बारात घर के पास की जमीन को खरीदकर नए तरीके से बारात घर का नवनिर्माण कराया है। नए भवन में सुरक्षा व्यवस्था हेतु दीवारी फर्श में इंटरलॉकिंग, टाइल्स और स्वच्छ शौचालय बनाए गए हैं। और बिजनौर से आपको खबर दे दें, जहां बढ़ापुर कोतवाली के दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दारोगा को सस्पेंड किया गया है। गोकशी में लिप्त अपराधियों की निगरानी न करने पर यह कार्रवाई की गई है। सीओ की जांच रिपोर्ट के बाद दारोगा ललित कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए और उसके बावजूद जिस तरह से गोकशी मामले में ये लापरवाही बरती गई और अब ये दारोगा पर गाज गिर गई है। बढ़ापुर कोतवाली के दारोगा को निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी है। हमीरपुर से खबर आ रही है, जहां राट कोतवाल इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद है। युवक को जान से मारने की नीयत से हमला किया गया है। लाठी डंडों से बीच सड़क में युवक को दबंग पीटते नजर आए। और आपको बता दें, नदारत दिखी है राट कोतवाली पुलिस पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से दबंग जो है आम लोगों पर लगातार हमले कर रहे हैं, निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। और महाराजगंज से खबर देते हैं, जहां कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। हादसा हुआ है। हादसे में कार चालक घायल हो गए। घायल चालक को आनन फानन में अस्पताल भेजा गया है। कार पलटने से घंटों तक यातायात ठप रहा। फरेंदा गल्ला मंडी के समीप ये दुर्घटना हुई है। तो महाराजगंज से खबर है, जहां सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार डिवाइडर से टकरा गई और इसके बाद ये कार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और बुलंदशहर से आपको खबर देते हैं, जहां डीएम ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए यह निरीक्षण किया गया। डीएम सीपी सिंह ने खुर्जा पहुंचकर रैन बसेरों का जायजा लिया। रैन बसेरों में रात गुजार रहे मुसाफिरों से भी उन्होंने मुलाकात की। बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा वाहन का नंबर भी सार्वजनिक अब कर दिया गया है। सभी एसडीएम तहसीलदारों भी जो है क्षेत्र के रैन बसेरों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जिनके पास अपना छत नहीं है उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। दिनों से ठंडक काफी बढ़ गई है। पूरे जनपद में 17 नगर पालिका पंचायतें हैं और सभी में 30 रैन बसेरे बनाए गए हैं।
बुलंदशहर में 100 बेड का और खुर्जा में 50 बेड का अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें समस्त सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। आज मैं सारे एडीएम्स, सारे एसडीएम्स, तहसीलदार सभी निकल करके रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें जो लोग रुके हुए हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जितने अलाव जल रहे हैं हमारे, उन पॉइंट्स को भी हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में और भी ठंडक बढ़ेगी। तो मेरा पूरा प्रयास है कि जो रैन बसेरे हों अच्छी हालत में हों, उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्नाव डीएम ने देर रात जायजा लेकर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने उन्नाव के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जिला अस्पताल में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रैन बसेरों में पर्याप्त गद्दे, कंबल और गर्म पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों से रैन बसेरों में सफाई और सुरक्षा का खास ध्यान रखने की बात भी कही है। चलिए एटा से खबर देते हैं, जहां धान की पराली में भीषण आग लग गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जलेसर क्षेत्र के नगवई गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एटा से खबर है, जहां धान की पराली जलाई जा रही थी और इस धान की पराली ने भीषण आग का रूप ले लिया, जिसके बाद मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जलेसर क्षेत्र के नगवई गांव का यह पूरा मामला है। पीलीभीत से आपको खबर देते हैं, जहां मकान की खपरेल गिरने से महिला की मौत हो गई है। खपरेल में दबने से एक महिला की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और तुरंत आनन फानल में सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका अस्पताल में इलाज जारी है। घुंग चिहाई क्षेत्र के जितोरिया टांडा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और एटा से आपको खबर देते हैं, जहां बीच सड़क पर खाद से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। गिरौरा से खाद लेकर कासगंज ये ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी, जहां यह हादसे का शिकार हो गई। घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई। ट्रॉली पर जरूरत से ज्यादा खाद लोड थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। मेरहची क्षेत्र के नगला ख्याली की पूरी घटना बताई जा रही। तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से बीच सड़क पर यह ट्रैक्टर ट्राली जो है पलट गई। ओवरलोड ये वाहन था, खाद इस पर भरी हुई थी और जिसकी वजह से यह बुरा हादसा हो गया। और एटा से खबर है, जहां युवाओं का रील बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं के कपड़े पहनकर युवाओं ने वीडियो बनाया है। जीडी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रील बनाने के लिए लगातार लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और युवाओं ने अब महिलाओं के कपड़े पहनकर रील बनाई है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एटा के सड़कों की ये तस्वीरें हैं, जहां युवाओं ने रील बनाने के लिए महिलाओं के कपड़े पहने हैं और अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। रायबरेली से आपको खबर देते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत हुई है। छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गदागंज थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत का यह मामला सामने आया है। छात्रा की मौत के बाद परिवार में कोहराम भी मचा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।